जागरूकता अपने बच्चों के बीच में लाए तो बड़े शुरू से ही जागरूक हो जाए। और जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण में के लिए वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कैसे जाएं, वहां पर होता क्या है। तो बच्चे अगर शुरू से ही इस तरह की जानकारी रखें कि हमें ये सब कैसे मिले, हमारे साथ कोई गलत हो रहा है तो हम किस तरह से बिना पैसे लगे हुए भी हम किससे सलाह लें, क्या करें, तो इसके लिए हमें बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाए तो मैं सोचती हूँ कि बहुत कुछ समाज में सुधार लाया जा सकता है। और इसके लिए शिक्षक और कई समाज सेवी संस्थाएं और हमारे जो वकील हैं वो सब बिना निःशुल्क लिए हुए इस तरह की शिक्षा हमको देते हैं। तो हमारे बीच में वकील साहब हैं और अधिकारी भी बैठे हैं, डेफो साहब, वो सब आपको बहुत सारी जानकारी देंगे और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि महिलाओं के लिए उत्थान के लिए प्रगति के कार्य करती हैं और उनके साथ करीब 360 महिलाएं जुड़ी हुई है और 4 पार्टी की अध्यक्ष हैं। हर कदम पे हमें दे हिम्मत, हर कदम पे हमें दे हिम्मत और हमारा हौसला बढ़ाती है। हर कदम पे हमें दे हिम्मत और हमारा हौसला बढ़ाती है। खुशियाँ देकर हमारे लिए फलसफा बन जाती है, खुशियाँ देकर हमारे लिए फलसफा बन जाती है। देकर मशवरा तहजीब का, देकर मशवरा तहजीब का सभी महिलाओं का तजुर्बा बन जाती है। फैलाकर आंचल महिलाओं के मुकद्दर का साया बन जाती हैं। ऐसे हमारी कौशल्या जी आचार्य हैं, उनके व्यक्तित्व का हम महिलाएं जान सकती हैं कि वो कैसी है। थैंक यू, थैंक यू। ये है वकील साहब पर उखड़ती जिंदगियों को जो संभाल लेते हैं, उखड़ती जिंदगियों को जो संभाल लेते हैं, अच्छे अच्छे को मौत के लिए निकाल लेते हैं, अच्छे अच्छे को मौत के मुंह से निकाल देते हैं। ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, बस देखते हैं तो मुसीबत में फंसे इंसान देखते हैं, मुसीबत में फंसे इंसान देखते हैं। कि आप अनावश्यक किसी भी चीज का दोहन या उपयोग करने से बचेंगे तो पर्यावरण के प्रति आपकी एक महत्वपूर्ण बचाव में भागीदारी का रोल प्ले करेंगे। कहीं आप क्लासरूम में बैठे हैं, बिजली का बिल आपको नहीं भरना पड़ता, सरकार के माध्यम से, सरकारी स्कूल है, सरकार के माध्यम से जाता होगा। तो आप सोचे लाइट चल रही, पंखे चले, छुट्टी हो गई तो बैठ ये आप देखें उस क्लासरूम में लाइट पंखे आप एनर्जी कंजर्वेशन का एक अपने दायित्व को निर्वहन करेगा। वो बिजली कहीं और काम आएगी, कहीं प्रोडक्शन में लगेगी, जो अनावश्यक रूप से क्लासरूम में जब कोई बच्चा नहीं बैठा है, पंखा चल रहा है या लाइट जल रही है, तो जो बिजली की खपत हो रही है, अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे जाने से पहले, क्लासरूम छोड़ने से पहले, तो आप अपना मेजर रोल प्ले करेंगे, वो विद्युत कहीं और प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम आएगी। बिजली, आपने नारा सुना होगा, बिजली का बचाव बिजली का उत्पादन, ठीक है ना। इसी तरह पेड़ों के प्रति आपका दायित्व है, जहां आप रहें उस पेड़ों को काटे कोई, पहले काटने नहीं दे रहे, विरोध करें उसका। और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो आसपास के जो आपके सोसाइटी में जिम्मेदार लोग हैं, आपसे बड़ी उम्र में, आपके से कोई चाहे गवर्नमेंट जॉब में है चाहे नहीं है, आप उनको सूचित करें। फिर भी नहीं रुकता है तो प्रशासनिक बॉडी जो है, चाहे पुलिस की है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे नगर निगम, नगर पालिका है, एरिया है, वहां सूचित करें कि वृक्ष काटे जा रहे हैं रोड चौड़ा करने के नाम पे। तो सीवेज का पानी सड़कों में बह रहा है तो उसमें आप उसमें लांग के निकल जाए, ये ठीक है, अपना खुद का तो निजी स्वार्थ आपने कर लिया, लेकिन सोसाइटी में जो आपका दायित्व रोल है उससे आप बच गए, उसको आप निर्भर नहीं किया, तो उसकी भी आप तत्काल सूचना दें संबंधित एजेंसी। अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना ही समाज के प्रति आपकी सबसे बड़ा द्रोह है।
या क्या हो रहा है, अब हमें कौन सी नई नई जानकारी मिलेगी। वोट लेने का तो बच्चे भी इसके बारे में बहुत कहीं भी मोटिवेट होते रहते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच मनाया जाता है और इस अवसर को मनाने का जो उद्देश्य होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को कानून के प्रति जो जागरूकता है, उनके अधिकारों के प्रति जो जागरूकता है, संविधान में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में उनको जागरूक करना होता है। और हमारी टीम का यही काम होता है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में होते हैं, जैसे अभी डीएफओ सर ने आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक किया तो वो उनके फील्ड से रिलेटेड जानकारी उन्होंने आपको दी। उसी प्रकार से हमारा फील्ड है, हम कानून के प्रति आपको जागरूक करेंगे। कानून में आपके पास क्या राइट है, शिक्षा का अधिकार आपके पास है। अब देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती है बताने की, आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ये लिखा हुआ कहाँ है, ये कौन देता है हमें अधिकार, कौन देता है, कोई बता सकता है? कौन देता है? संविधान। वेरी गुड। तो हमें ये अधिकार कौन देता है, हमें हमारे अधिकारों के बारे में कौन बताता है? तो ये संविधान, हमारा संविधान है। और मैं आपको एक बात और बताऊं प्यारे बच्चों, जो हमारे जो ये शिक्षा का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, रहने बसने का अधिकार है, कोई हमारे साथ भेदभाव करे तो उससे हमें बचने का अधिकार है ना? तो ये सब अधिकार कौन देता है हमें? संविधान। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनमें से कौन बच्चा है जो यहाँ पे अपने स्कूल में एक संविधान की प्रेम्बल लिखी हुई है, प्रस्तावना? किस किस को पता है? हाथ खड़े करेंगे एक बार। संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है, कोई बता सकता है कहाँ लिखी हुई है? बताओ, खड़े होके बताओ, बताओ। देखो एक ही बच्चे को पता है क्या? कितने बच्चे जानते हैं संविधान की प्रस्तावना हमारे यहाँ पे स्कूल में लिखी हुई है? एक लड़की जानती है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने हाथ उठाए, एक बार तालियां बजाओ। तो देखो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना लिखी हुई है ना, ये संविधान की उद्देशिका है। क्या है ये? उद्देशिका। तो प्यारे बच्चों, सम्मानित मंच, इस विद्यालय के छात्र छात्राओं, बुला लो यहीं पे, समय की सीमा है बुलाओ नहीं यहाँ। और मैं 3 मिनट में अपनी पूरी बात करूंगा। आपको कानून 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5 अधिकार देता है। पहला अधिकार है आपका वोटिंग का अधिकार, दूसरा अधिकार है आपका एजुकेशन का अधिकार, तीसरा अधिकार है आपका वाहन चलाने का अधिकार, ड्राइविंग का लाइसेंस का अधिकार, और चौथा अधिकार है आपका विवाह का अधिकार, जो बच्चों को 21 वर्ष की आयु में प्राप्त होता है। अब हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के एक शपथ लेंगे नशा मुक्ति की, और मेरी बात समाप्त दोबारा मिलेंगे तब हम अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में किसी को भी बच्चों को कानूनी सहायता प्राप्त होती है, महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त होती है, SC/ST वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त होती है, और जिसको भी कानूनी सहायता चाहिए, जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, उसका आवेदन विधिक सेवा प्राधिकरण में प्राप्त है। वहाँ पर आप एक अपना शपथ पत्र दे करके और आवेदन कर सकते हैं। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, अपन शपथ लेंगे 1 मिनट की। हाँ, सावधान, अपना हाथ आगे कर लेंगे सभी। मैं न तो स्वयं नशा करूंगा, नहीं नशा करने वाले व्यक्तियों को सहयोग करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि समाज को नशा मुक्त बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।